हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर चल रही है करवा चौथ की तैयारी। वैक्स हो रहा है और ये वाला वैक्स मुझे बहुत ही आरामदायक लगा और बहुत ही अच्छा। वैसे तो मेरे पास हीटर रखा हुआ है, उससे मैं मतलब करती थी। उसमें जीन्स की पट्टियाँ मैंने बहुत सारी काट के रखी थी, उससे हो जाता था। और ये वाला जब से मैंने एक बार ट्राई किया ना, जब कभी कभी, इतना ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी इसको कर लेती हूँ। जैसे अब ये त्यौहार है या फिर शादी वकेशन कोई पार्टी वगैरह हो। और वैसे तो अकेले अपने से ही कर लेती, पर दीक्षा ने बोला मम्मी आओ लाओ मैं कर देती हूँ। और दीपू पढ़ने के लिए बैठी हैं और अभी शाम का समय हो रहा है, तो आप लोगों की भी करवा चौथ की तैयारी हो ही गई होगी तकरीबन। और इसको करने के बाद ना हाथ तो काफ़ी एकदम क्लीन सा लगने लगता है। और पैर में मैंने कभी नहीं किया, सच बताओ, हाथ हाथ में ही किया है और वो भी बस कभी कभी। तो ये देखिए जहाँ पे हो कैमरे में उतने साफ से मतलब दिख नहीं रहा है, लेकिन और दर्द, जो दर्द होता है ना वो भी मुझसे इससे मुझे कम लगता है दर्द। और उस वाले से जो करके गरम करके जीन्स की पट्टियों से करते थे ना, वो वाले में दर्द ज़्यादा ऐसा लगता था कि होता है। तो आजकल कितना आसान कर दिया है, हर चीज़ समय के साथ इतनी आसान होती जा रही है कि घर में ही फटाफट से कर लो। तो हो गया है वैक्स और पहली बार करवा चौथ पे मैंने वैक्स किया है। वैसे तो इस टिप्स से इस वाले से मैंने पहले भी किया था और मैं सोच रही थी आप लोग को बताऊं कि ये कितना आसान है। वैसे तो मेरे पास हीटर भी है, पहले वो डिब्बा ला के हीटर से भी हम करते थे, तो उसमें थोड़ा सा जलने का भी डर रहता है और इससे ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो ये मुझे बहुत ही आसान और जल्दी से हो जाता है। तो दीक्षा ने हेल्प करी तो और फटाफट से हो गया। वैसे तो अकेले भी कर सकते हैं, और कभी भी शादी पार्टी किसी में भी जाना है, बहुत सारे लोगों की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उनको शर्म आती है बिना वैक्स किए कहीं भी जाने में, या फिर कोई फेस्टिवल है। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही इस बार कर दिया। नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा मेरे हेयर ग्रोथ नहीं है कि वैक्स की ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन ये है कि कर लो तो हाथ तो सुंदर लगने ही लगते हैं, चिकने लगने लगते हैं, एकदम साफ। जो हल्की फुल्की डस्ट सी होती है, डेड स्किन होती है ना, वो वैक्स साथ निकल जाती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये वाली तो मुझे बहुत ही आसान लगी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करी। तो करवा चौथ की तैयारी चल रही है आज से। आज है दिन सोमवार और कल मंगलवार। करवा चौथ बुधवार को है, तो कुछ आज तैयारी कर लेती हूँ और कुछ कल। तो अभी हो गई है सुबह और यहाँ पर बन रहा है मेरा नाश्ता सुबह का। देव दीपू को स्कूल जाना था तो बस पराठा और सब्जी बना रही हूँ। और आज फिर वही पालक वाली। तो इस समय ना आप लोग भी खूब खाइए, ठंडियों भर हरे पत्ते वाली सब्जियाँ खूब खाइए। ये शरीर के लिए हमारे ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और हम तो खाते ही हैं। और उसके बाद साफ़ सफाई में लगी हूँ थोड़ा सा। इसको इस पर जो किचन वाला ये होता है ना, इसके ऊपर ऐसे तेल सा चिकना सा हो जाता है, तो मैं गर्म पानी में लिक्विड तो सर्फ डाल के, लिक्विड वाला, और उसी से यहाँ पर पूरे में लगा के फिर ब्रश मार दे रही हूँ। तो जो चिकना चिकना सा है ना वो साफ़ हो जा रहा है। तो कुछ भी हो, त्यौहार हो, शादी पार्टी, कहीं भी जाना हो, तो हमारे घर के काम जो होते हैं वो तो होते ही हैं। तो मैंने सफाई तो चल ही रही है, दीपावली की तैयारी अभियान वो भी साथ ही साथ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ साफ़ सफाई थोड़ी बहुत करते रहते हैं, ताकि इकट्ठा एक दिन ना करना पड़े। तो आज मैंने इन सब को चमका दिया था एकदम से। वैसे तो सिर्फ नॉर्मल कपड़े से पोंछ देती थी, आज वो गर्म पानी लिक्विड सर्फ डालने से एकदम साफ़ हो गया था। और उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ हो गई है हम लोगों की। तो दोपहर के खाने के बाद जब फुर्सत हुई हूँ ना, तो ये रेमेडी बन रही है, शेयर भी करनी थी। और दूसरी चीज़, मेरे पैर भी थोड़े साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि हाथ पे तो वैक्स कर लिया था, लेकिन पैर वगैरह थोड़े से जो हैं, क्योंकि कलर वगैरह लगाएंगे। मेहंदी तो मैं लगाती नहीं हूँ पैर में, पर करवा चौथ वाले दिन रंग लगाएंगे, कलर हम लोग के यहाँ रंग ही बोलते हैं। तो ये बेसन था, बेसन में ही मिलाकर मैंने सब कुछ लगाया है। तिरछा, ऐसे तिरछा लग रहा है ना, ऐसे देखिए सीधी लग रही है मेहंदी। ये देखिए दीक्षा बैठी हैं और देव बैठे हैं इधर,
और लग रही है मेरी दोपहर का समय है, मेहंदी लग रही है मेरी करवा चौथ वाली। तो एक हाथ में लग चुका है, अभी पीछे की तरफ लगने जा रहा है। अब पीछे लगाएंगी। तो बस हमने कहा ये काम कर लिया जाए सबसे पहले। और ये तिथि त्यौहार ना आए ना तो इतना सजने संवरने, इतना तैयार होने के लिए, तैयारी करने के लिए कहाँ मन करे। जब आता है तो अपने आप ही मन भी करने लगता है और अच्छा लगता है जब हम कर लेते हैं ना वो चीज़ें, तैयार होते हैं, मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं तो अच्छा मतलब अपने ही हाथ देख के अपने को ही अच्छा लगता है। तैयार होते हैं तो खुद को देख के भी अच्छा लगता है। तो तिथि त्यौहार जो है अच्छी बात है, आते हैं थोड़ी सी मन को अलग खुशी दे जाते हैं। और यहाँ पर मेहंदी लगी हुई है, थोड़ी सी सूख गई है तो काम शुरू हो गए हैं। और मुझे याद आ रहा था टीवी सीरियल वगैरह कि जब मेहंदी लग जाती है तो कुछ भी नहीं होता है, पानी और जैसे चाय कुछ भी है, खाना खिलाना पिलाना भी मतलब कोई और करेगा। पर हमारे जो घर वगैरह में है ऐसा कुछ नहीं होता है, हम अपने आप ही सारे काम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जब गीली रहती है तो थोड़ा सा लगता है, जब तक गीली रहती है, एक बार जब सूख गई हाथ में ना तो सारे काम शुरू हो जाते हैं। मेरा तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को खिलाना पिलाना पड़े, लेकिन गीले रहते हैं तब तक बचाना पड़ता है। और मैंने गीले में ही एक दो जगह बातों बातों में बैठी लगवा ही रही थी तो पोंछ भी दिया था। दीक्षा चिल्ला रही थी कि मम्मी आप इतनी मेहनत करी मैंने और सब इधर उधर पोंछ दे रहे हो। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, गलती से हो गया बेटा, जानबूझ के थोड़ी ना करूँगी ऐसा काम। तो बस सारे ही काम मैंने धीरे धीरे ऐसे ही मेहंदी को हाथ से झाड़ दिया था रगड़ के और काम में लग गई थी। और कपड़े वगैरह, झाड़ू, कपड़े, चाय, बर्तन, ये सारी चीज़ें थी तो निपटाए हैं। और यहाँ पर मैं मैचिंग में बस चूड़ियाँ, मतलब कुछ चूड़ियाँ लेकर आई थी, उसके साथ जो बीड्स होती हैं ना, कंगन थे, वो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे। मैंने इकट्ठा एक बार इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी थी और सब नए नए मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने वैसे सिर्फ उससे मैचिंग चूड़ियाँ ले ली थी, बाकी और सारी चीज़ें मेरे पास थी तो उसी में बस मैचिंग करने के लिए, मिलाने के लिए बैठ गई हूँ। ये काम हुआ रहता है ना, उस समय नहीं होता है ये काम। अगर आपको भी करना है तो पहले ही करके रख लीजिए, एक दिन पहले। तो जब आपको तैयार होगा ना तब झंझट नहीं लगेगा, फटाफट से उठाएंगे और पहन लेंगे। तो मेहंदी लग गई, वैक्स हो गया और चूड़ियाँ भी सेट करके रख दी मैंने और तैयारी सारी हो गई है। थोड़ा सा पूजा का सामान वगैरह लाना है, उसके लिए मैं मार्केट आ गई हूँ। और यहाँ पे फल चाहिए था, वो भी मैंने कहा ले लेती हूँ फल। और घर में आलू वगैरह ख़त्म थे तो वो भी मैं और दीक्षा दोनों लोग ये ड्यूटी पे थे तो दोनों ही लोग मार्केट आए थे। और यहाँ पर ये जो मिट्टी वाले करवे आते हैं ना, तो हमने तो पीतल का लेके रख लिया है तो हर साल ख़रीदने की झंझट ही नहीं है। तो बस कुछ चीज़ें थी तब भी, जो सीख वगैरह होती है, चलनी भी, सब ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर साल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी का होता है तब तो हर साल लेना पड़ता है। अगर आप पीतल का ले लिए और चलनी थाली सब एक बार ले लिए तो संभाल के रखो तो हर साल उसी से पूजा हो जाती है, हर साल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सब लैस ही हैं, चलनियों में चिपका के रख दिया है चलनी जो है, तो मतलब अच्छी लगती हैं। आजकल तो ट्रेंड में ही है, पहले के समय में हम लोग कहाँ सिंपल सा मतलब चलनी होती थी, कोई थाली कोई वैसा कुछ नहीं होता था। वही टोटी वाला लोटा हुआ करता था, टोटी वाला लोटा बोलते हैं जिसमें वो पानी जिससे हम गिराते हैं। और मेरी फ़ोटो रखे रखे ना सीलन आई थी नीचे, मतलब अलग रख देती हूँ ना पूजा करने के बाद उस फ़ोटो को, तो वो फ़ोटो मेरी ख़राब हो रही थी, करवा चौथ माता की फ़ोटो ख़राब हो गई है तो मुझे नई लेनी पड़ी इस बार। तो वही ढूंढ रही थी। और यहाँ पर सारी अहोई माता का जो, वो मैं हमारे यहाँ नहीं रखते, अहोई माता का जो व्रत रखते हैं करवा चौथ के बाद ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग रखते हैं। उनकी फ़ोटो थी, करवा चौथ माता की फ़ोटो नहीं थी। यहाँ पर मुझे नहीं मिली, फिर यहाँ से मुझे कहीं और जाना पड़ा। ये मोटी सी कैंडल जो देख रहे हैं ना, दीक्षा को बहुत पसंद आई तो मैंने कहा चलो ख़रीद लो, फिर वो ले लिया था। और उसके बाद हम मार्केट घूम के जाके अपनी फ़ोटो लेकर आए माता रानी की। तेज स्पीड में चलाते हैं, देखा नहीं उसको, मैं खुद डर गई। इंडिकेटर दे रखा है, उसके बाद भी ऐसा लोग न देखते हैं ना कुछ, इतनी स्पीड में चलते हैं कि थोड़ा सा चूक जाओ तो तुरंत ही जान से हाथ धो लोगे। तो हो गई हमारी शॉपिंग और अभी बनाना है मुझे खाना, लेट हो गए हैं हम काफ़ी, जल्दी से चलती हूँ बस।
तो लग गई हूँ फटाफट से किचन में खाना बनाने में, और सब्जी आटा लगा के रख दिया है, सब्जी डाल दी हूँ कढ़ाई में। तो इतनी स्पीड में हो रहा है काम कि पूछिए मत। और सुबह कितने लोग उठ के ना सरगी, जो बोलते हैं सरगी लेते हैं, मुझे तो उस बारे में पता ही नहीं है, खाते हैं, जिनकी सासू माँ देती हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसके यहाँ होता है ज़रूर बताइएगा। हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज वो दिन आ गया जिसका बहुत दिनों से बहुत लोग सभी तैयारियां कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, ये पहनना है, ये लेना है। कितनी सारी तैयारियां होती हैं साल भर में जब ये त्यौहार आता है। सुहागिन औरतों के लिए बहुत ही ये महापर्व है, एक तरह से बहुत ही बड़ा पर्व है। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी ने मतलब पूछा था कि आपने कौन सी साड़ी ली थी। उस समय ना साड़ी तो फॉल लगाने के लिए दे दी थी, तो ये साड़ी इन्होंने दिलाई है, तो फॉल वगैरह लगा के शॉप से ही दे दिए हैं। तो मैंने कहा जब आ जाएगी तब आप लोग को दिखा दूंगी। तो आते आते तो करवा चौथ ही आ गया, क्योंकि इस समय सभी लेते हैं, भीड़ होती है, तो टाइम लग गया। और ब्लाउज भी सिल के आ गया है। तो ये है ब्लाउज। बाकी आप जब मैं पहनूंगी तब देख ही लेंगे आज शाम के समय में। फिर भी मैंने कहा आप लोग ने बोला है तो एक बार दिखा देती हूँ। तो चूड़ी, कंगन, सारी ही तैयारियां जो भी था वो हो चुका है। अब शाम का इंतज़ार है, और उससे पहले बहुत सारे काम भी हैं। पूजा पाठ की भी तैयारी करनी है। वैसे तो सब कुछ ला रखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हुई, खुद को तैयार करना है, पूजा पाठ की तैयारी करनी, खाना भी बनाना है, और वो भी खाली पेट बिना खाए पिए। तो ये भी एक बड़ा टास्क है हम लोगों के लिए, फिर भी हम कर ही लेते हैं, एक अलग ही खुशी होती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते करवा चौथ की खुशी में ही सही लाइक करते जाइएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार दें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।